हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। राज्य में हुआ दूसरे और आखिरी चरण का शांत तरीके से मतदान। पोलिंग बूथ बना राजमहल, मतदाता बने महाराज, अधिकारी दरबारी। पोलिंग बूथ के बाहर भाजपा का निशान और शॉल पहनकर प्रचार, कांग्रेस उम्मीदवार नाराज। प्रज्वल पेन ड्राइव मामला, डीके शिव कुमार पर लगा पिक्चर रिलीज करने का आरोप। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा उस एक्सपर्ट महान नेता को, कुमार स्वामी की चेतावनी। बेंगलुरु, मंडिया, कोलार, हासन में सीएम और डीके के खिलाफ जेडीएस की हड़ताल। गर्भवती महिला की मौत का इंसाफ मिलने तक नहीं करेंगे मतदान, गांव वालों की जिद। बीजेपी उम्मीदवार को वोट देने के लिए रुपया बांटने का काम। शहर भर में बारिश मेहरबान, कई घर और वाहनों का हुआ नुकसान। गिरने की कगार वाली स्कूल में पोलिंग बूथ का निर्माण। नाव में आकर अपने वोट का इस्तेमाल किया गांव वालों ने। अब खबरें विस्तार से। राज्य में हुआ दूसरे और आखिरी चरण का शांत तरीके से मतदान। आज देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार लोकसभा चुनाव के लिए देश में तीसरे तो राज्य में दूसरे और आखिरी चरण का चुनाव। जिंदगी के पहले मतदान से खुश युवा तो उम्र के आखिरी पड़ाव में नागरिक उत्साह और जुनून के साथ, जिन्होंने अपने पसंद की सरकार चुनने के अधिकार वोट का करके इस्तेमाल, खुशी का किया इजहार। हर उम्र के लोगों में उमंग, उत्साह और जोश। चुनाव आयोग के तमाम इंतजामात और पुलिस का कड़ा बंदोबस्त। कुछ जगहों पर ईवीएम मशीनों ने दिया हाथ तो खड़ा हुआ प्रॉब्लम, कई जगह चुनाव का बहिष्कार। सुबह लंबी लंबी कतारें तो धूप की गर्मी से दोपहर में धीमी पड़ी वोटिंग की रफ्तार। 65% रात तक वोटिंग के होने का अंदाजा। चिक्कोड़ी, बेलगाम, बागलकोट, बीजापुर, गुलबर्गा, रायचूर, बीदर, कोप्पड़, उत्तर कन्नड़ा और शिवमोगा लोकसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हुआ आज ईवीएम मशीनों में कैद। जो खुलेगा 4 जून को के देश में किसकी होगी सरकार। पोलिंग बूथ बना राजमहल, मतदाता बने महाराजा, अधिकारी दरबारी। पैरों के नीचे लाल कौलीन, पोलिंग बूथ बना राजमहल, चुनाव अधिकारी बने दरबारी, मतदाता बने महाराज। कुछ इस तरह से सजाया गया था शिवमोगा के 283 नंबर वाले पोलिंग बूथ को। वोट देने के बाद महाराजा की तरह तख्त पर बिठाकर ताजपोशी के साथ किया गया देश के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले मतदाताओं का सम्मान। पोलिंग बूथ के बाहर भाजपा का निशान और शॉल पहनकर प्रचार, कांग्रेस उम्मीदवार नाराज। उत्तर कन्नड़ा जिला खानापुर के नट्टूर बूथ नंबर 125 सरकारी हायर प्राइमरी स्कूल के मतदान केंद्र के सामने बीजेपी के निशान, कमल की टोपी, शॉल पहनकर वोटर्स को बीजेपी के लिए वोट डालने का दबाव डालने के इस बर्ताव से नाराज कांग्रेस उम्मीदवार अंजलि निम्बाड़कर ने ऐतराज जताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत करके ईमानदारी के साथ चुनाव करवाने और पोलिंग बूथ के सामने प्रचार न करवाने की चेतावनी दी। कांग्रेस उम्मीदवार अंजलि निम्बाड़कर ने प्रज्वल पेन ड्राइव मामला, डीके शिव कुमार पर लगा पिक्चर रिलीज करने का आरोप। कल हासन के बीजेपी नेता और वकील देवराजे गौड़ा जिन पर ही लग रहे थे वीडियो रिलीज करने के आरोप, अब ये खुद पर आई बला को टालने के लिए कुछ सबूतों को दिखाया मीडिया के आगे। इस पर प्रज्वल पेन ड्राइव मामले के पिक्चर को रिलीज करने वाले डीके शिव कुमार का हाथ होने का आरोप लगाया देवराजे गौड़ा ने, जिस पर मचा है राज्य में घमासान। असल मुद्दे को भटकाने
के लिए, और क्या क्या सच सामने आएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। ये तो शुरुआत है, यही तो सियासत है। जबकि इस पूरे मामले में झूठ बोलकर मामले को भटकाया जा रहा है। ये सब झूठे और हल्के लोग हैं, कहा डीके शिव कुमार ने। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा उस एक्सपर्ट महान नेता को, कुमारस्वामी की डीके को चेतावनी। प्रज्वल और रेवन्ना मामले में एसआईटी मनमानी और सरकार के एजेंट की तरह काम कर रही है। इस मामले को सीबीआई के हवाले करने डीके शिव कुमार को इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताते हुए कैबिनेट दर्जे से सस्पेंड की मांग करते हुए गवाह और सबूतों को रुपया देकर खरीदा गया है। शिकायत करने को लेकर ईमानदारी से जांच होगी तो सच्चाई सारी सामने आएगी। प्रज्वल पर जो कार्रवाई करनी है करें, मैं इसकी किसी का बचाव नहीं कर रहा हूं, मगर जिसने ये साजिश रची है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इतनी आसानी से वीडियो सीडी एक्सपर्ट इस महान नेता डीके शिव कुमार को नहीं छोड़ूंगा, कहा कुमारस्वामी ने। बेंगलुरु, मंडिया, कोलार, हासन में सीएम और डीके के खिलाफ जेडीएस की हड़ताल। प्रज्वल पेनड्राइव केस में डीके शिव कुमार का हाथ होने की बात पर भड़की जेडीएस। इनको भी गिरफ्तार करने की मांग को लेकर मंडिया, कोलार, बेंगलुरु, हासन में कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। राज्य की सरकार, सीएम और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के खिलाफ गुस्सा हुए प्रदर्शनकारियों को बेकाबू होते देख गिरफ्तार करना पड़ा पुलिस को, जो लगा रहे थे चोर चोर डीके चोर के नारे। गर्भवती महिला की मौत का इंसाफ मिलने तक नहीं करेंगे मतदान, गांव वालों की जिद। ये मामला आज कोप्पड़ जिला कुष्टगी तालुका विठलापुर गांव में हुआ। आज मतदान का दिन है। गांव का कोई भी नागरिक वोट डालने को नहीं आया। पोलिंग बूथ में खाली खाली नजर आने के बाद जब पुलिस और चुनाव अधिकारी मनाने पहुंचे गाँव वालों को, तो इसी पोलिंग बूथ की मतदाता गर्भवती महिला की गाँव के सरकारी हेल्थ सेंटर में मौत होने से इसकी जिम्मेदार डॉक्टर कावेरी शावी हैं, बताते हुए जब तक इस डॉक्टर पर कार्रवाई और महिला की मौत का इंसाफ नहीं मिलता हम मतदान नहीं करेंगे की बात पर अड़े रहे गांव के लोग। अधिकारियों के मनाने के तमाम तरीके हुए नाकाम, मायूस लौटना पड़ा सबको। बीजेपी उम्मीदवार को वोट देने के लिए रुपया बांटने का काम। धारवाड़ बीजेपी लोकसभा उम्मीदवार प्रहलाद जोशी के लिए वोटर्स को वोट के बदले नोट बांटने का वीडियो जब गांव वालों ने ही बनाया, तो नोटों के साथ वोटर्स को लालच देने वाले व्यक्ति की हुई है निंगप्पा हादीमनी के नाम से पहचान, जिसको गाँव वालों ने ही किया पुलिस के हवाले। वीडियो बनाते ही वहां से निकल गया नोट बांटने वाला व्यक्ति। शहर भर में बारिश मेहरबान, कई घर और वाहनों का नुकसान। राज्य की राजधानी बेंगलुरु में एक तरफ गर्मी से राहत तो मेहरबान हुई मूसलाधार तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से कई घरों और गाड़ियों का हुआ नुकसान। पेड़ दरख्त उखड़ गए जमीन से तो हवाओं ने गिराए दरख्त की टहनियाँ। गुरु गुंटे पालिया, जालहल्ली, राजाजी नगर, महालक्ष्मी लेआउट, मल्लेश्वरम, शेषाद्रिपुरम, मैजेस्टिक, शांति नगर, निगम बाजार, शिवाजी नगर, आरटी नगर सहित कई इलाकों में हुई जोरदार बारिश। गिरने की कगार वाली स्कूल में पोलिंग बूथ का निर्माण। रायचूरू के बसवेश्वर कॉलोनी में रही गिरने की कगार में खड़ी इमारत। यहां पर पोलिंग बूथ न बनाने के विरोध के बावजूद चुनाव अधिकारी का वोटर्स की जिंदगियों के साथ खिलवाड़। जबकि पिछले ही दिनों छत गिरने से 6th क्लास की लड़की हुई थी घायल और हेड मास्टर को भी किया गया था सस्पेंड। अब इसी स्कूल में वोट डालने का किया गया है इंतजाम, जिससे लोग हैं नाराज। नाव में आकर अपने वोट का इस्तेमाल किया। गांव वालों ने देश के संविधान का दिया हुआ वोट का अधिकार हर एक नागरिक की जिम्मेदारी और फर्ज, पर कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी नहीं निभाते अपनी जिम्मेदारी। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए इन लोगों को देखकर, जिसमें हाथ पांव से माजूर, बुढ़ापे की उम्र और कमज़ोर जिस्म के साथ भी आकर अपने वोट का फ़र्ज अदा कर रहे हैं लोग। तो कुछ ऐसे भी गांव हैं जिनका शहरों से दूर दूर तक नहीं है कोई ताल्लुक। ऐसा ही एक गांव कारवार के अंकोला कुरवे गांव है, जो
गंगावली नदी के पानी में चारों तरफ से घिरा हुआ है, जिन्होंने नाव में आकर आज अपने वोट का इस्तेमाल करके देश के सच्चे नागरिक होने का फर्ज निभाया। इन गांव वालों ने और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।